हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी विषय के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है गद्यांश। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ्य योजना संख्या 67 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्रोध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्रोध्यापक का नाम लिखेंगे, और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कक्षा लिखेंगे, कक्षा है 8, विषय है हिंदी, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है कामचोर। ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है अवधि। अवधि है 45 मिनट, किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को पठन पाठन के द्वारा उसे कठिन शब्दों का उच्चारण करना सिखाना। ठीक है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को उचित आरोह विराम आदि के साथ वचन में अभ्यास कराना। ठीक है। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को लेखन क्षमता का विकास करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र लेखिका इस्मत चुगताई के विचार को समझने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को कामचोर पाठ के माध्यम से लेखिका के जीवनी से परिचित कर सकेंगे। ठीक है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र इस पाठ के माध्यम से लेखिका इस्मत चुगताई के व्यक्तित्व के बारे में जानने में सक्षम होंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन से शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि और निगमन विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है, जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट, संकेतक, पॉइंटर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा मनुष्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से
छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रम संख्या में मान लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मनुष्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? उत्तर दिए मनुष्य। अब इस शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भोजन, जल, वायु इत्यादि। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को घर में भोजन कौन खिलाती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं माँ, दादी माँ। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, माँ जब अपने बच्चे को कुछ कार्य करने को कहती है परंतु जब बच्चा कार्य करने में आलस करता है तो उसे माँ क्या कहकर पुकारती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देंगे कामचोर या कामचोर बच्चे। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा रचित कामचोर नामक कहानी के बारे में आप सब क्या जानते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा रचित कामचोर कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे लेखिका का जीवन परिचय और कामचोर कहानी के लेखिका का जीवन परिचय के बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं, लेखिका इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 में बदायूं के एक उच्च मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता सरकारी महकमे में थे तो इस वजह से उनका तबादला जोधपुर, आगरा और अलीगढ़ में होता रहता, जिस वजह से परिवार को जल्दी जल्दी घर बदलना पड़ता था। इसलिए इस्मत चुगताई का जीवन इन सब जगहों पर गुजरा। आधुनिक उर्दू अफसानागोई के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें मोंटो कृष्ण चंद्र राजिंदर सिंह बेदी और चौथा नाम इस्मत चुगताई का आता है। उर्दू की यह लेखिका हिंदी साहित्य जगत में भी काफ़ी प्रिय रही और उन्होंने अपने लेखन से महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया। इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया। फिल्म जगत में उन्हें फिल्म आरजू, फरेब, सोने की चिड़िया आदि के लिए जाना जाता है। इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1991 में मुंबई में हुई। ठीक है, इनकी कहानी संग्रह है चोटें, छुई मुई, एक बात, कलियां, एक रात, शैतान। इनकी उपन्यास हैं टेढ़ी लकीर, जिद्दी, दिल की दुनिया, मासूमा, जंगली कबूतर, अजीब आदमी। और इनकी आत्मकथा है कागज है पैरहन। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे लेखिका का जीवन परिचय। पहला पॉइंट में लिखेंगे लेखिका इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 में बदायूं के एक उच्च मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे
उर्दू की यह लेखिका हिंदी साहित्य जगत में भी काफ़ी प्रिय रही और उन्होंने अपने लेखन से महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1991 में मुंबई में हुई। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, लेखिका इस्मत चुगताई का जन्म कब हुआ? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 21 अगस्त 1915, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, लेखिका इस्मत चुगताई की मृत्यु कब हुई? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 24 अक्टूबर 1991, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कामचोर पाठ का सारांश, ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, प्रस्तुत पाठ कामचोर लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई है। यह कहानी कामचोर अर्थात आलसी बच्चों की है। बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं, उन्हें खेलने कूदने और मस्ती करने में ही आनंद आता है। इस कहानी में बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश अर्थात सही तरीका उन्हें ना बताया जाए तो बच्चे सही तरीके से काम नहीं करते हैं। अर्थात बच्चों को उन्हें काम करने का तरीका सिखाना बहुत ही जरूरी है। काम सही तरीके से ना होने से क्या क्या परेशानियां घर वालों को होती है इस पाठ में बताया गया है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताया गया है कि क्या क्या होता है जब उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर कामचोर कहानी का जो पहला पैराग्राफ छात्र अध्यापक पढ़ाएंगे वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, बड़ी देर वाद विवाद के बाद ... कामचोर कहीं के। और इस पैराग्राफ के बारे में छात्र अध्यापक जो बच्चों को समझाएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, प्रस्तुत कहानी लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा रचित है। लेखिका के घर में बच्चों के काम न करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है और बड़ी देर बहस करने के बाद यह फैसला हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में नौकर चाकर है तो बच्चे किसी काम को करने में कोई रुचि नहीं रखते हैं और सारा दिन धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। कोई भी काम ना करने की वजह से बच्चे मोटे होते जा रहे हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते, यानी कि वे अपने लिए पीने का पानी भी स्वयं नहीं लाते हैं। बच्चों को अपना काम अपने आप करने की आदत होनी चाहिए। यह माता पिता का फर्ज है कि बच्चों में अपना काम तो स्वयं करने की आदत डाली जाए, नहीं तो वो आलसी ही बनते जाते हैं। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो कामचोर कहानी के पहले पैराग्राफ पढ़ाए उसमें जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ लिखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग देंगे कठिन शब्दों का अर्थ। पहला है वाद विवाद। वाद विवाद का अर्थ होता है बहस। खुद, खुद का अर्थ होता है अपने आप। कामचोर, कामचोर का अर्थ होता है आलसी, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, बच्चों को क्या माना जाता था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं कामचोर, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, ऐसा किन्हें कहा गया है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं घर के बच्चों को। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ाए इसे
पुनः रिक्रिएशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं। प्रस्तुत कहानी कामचोर लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा रचित है। यह कहानी कामचोर अर्थात आलसी बच्चों की है। बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं। उन्हें खेलने कूदने और मस्ती करने में ही आनंद आता है। इस कहानी में बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश अर्थात सही तरीका उन्हें न बताया जाए तो बच्चे सही तरीके से काम नहीं करते हैं। अर्थात बच्चों को उन्हें काम करने का तरीका सिखाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे कामचोर कहानी के लेखक कौन है। दूसरा प्रश्न करेंगे वाद विवाद किसके बीच हो रहा था। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करेंगे कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।